हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीए इंग्लिश ऑनर्स क्लासेस। आज हम लोग बीए पार्ट 2 की स्पेशल फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखी गई एस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग ऑफ स्टडीज नामक एस्से को डिस्कस करेंगे। यह एक एस्से है और ये जो एस्से है ये लिखी गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। आप लोगों को पता है कि ये एस्से ऑफ स्टडीज नाम से फेमस है और इस एस्से को लिखा गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखी गई है। और ये ऐसे जो है फ्रांसिस बेकन साहब ने लिखा है और इसमें मूल रूप से बताया गया है कि स्टडी कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर अब देख सकते हैं ऑफ स्टडीज में इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पहले स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे एज इट वेल नोन दैट। यह सब जानते हैं कि दैट द एस्से ऑफ स्टडीज, ये जो है ऑफ स्टडीज ये आपका एस्से है बाय सर फ्रांसिस बेकन इज द फर्स्ट essay in the series of 10 essays published in 1597। 1597 फ्रांसिस बेकन ने 10 एस्से लिखा। उस 10 एस्से में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्से है इनका, जिसका नाम है ऑफ स्टडी। अध्ययन कैसे होना चाहिए, अध्ययन का क्या महत्व है, अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये सारी डिस्कशन इसमें उन्होंने किया है। लेटर इट वाज रिवाइज्ड इन 1612। फिर से 1597 के बाद 1612 ईस्वी में इन्होंने कुछ और ऐड किया और विद द एडिशन ऑफ सम मोर सेंटेंसेस, ज्यादा और सेंटेंसेस किया गया। एंड द आइडियाज इट बिलोंग विद द एडिशनल इन सम वोकेबलरी टर्म्स। कुछ वोकैब को इन्होंने ऐड किया, उसमें कुछ वोकैब को भी उन्होंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। वोकैब को उन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया उस निबंध में ही। उन्होंने क्या किया, कुछ वोकैब को ऐड किया ऑफ स्टडीज में। यानी ये जो एस्से है ये 2 बार पब्लिश। एक पहली बार जो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, वो पब्लिश हुआ था 1597 ईस्वी में। एंड देन सेकेंड रिवाइज एडिशन इसका 1612 ईस्वी में एस्से का आया। तो कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरी का टर्म्स जोड़ा गया था। दिस एस्से इज रिगार्डेड एज बेकन्स मास्टरपीस। बेकन का बहुत फेमस एस्से रहा है, करा है रिच विद द स्टाइलिस्ट लैटिन वर्ड, करा लैटिन वोकेबलरी, फ्रेश एंड न्यू आइडियाज, लॉजिकल एंड रिलेवेंट थीम्स। में कई लॉजिक दिया गया, कई रिलेवेंट थी, कई कई सारी चीजें इसमें ऑफ स्टडीज में कई नए नए चीजों को जोड़ा गया। एंड विजडम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए जो है एक बहुत बड़ा विजडम ऑफ द वर्ल्ड माना गया। ये ऑफ स्टडीज में उन्होंने यह बताया कि अध्ययन कैसे। क्या एक निबंध है बच्चे, ये क्या है, एस्से है, एक निबंध है। फॉर दिस रीजन, इन सभी कारणों से द एस्से इज स्टिल पॉपुलर अमंग द इंडियन इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस एडॉप्टिंग अ डिसेप्टिव अप्रोच। तो कुछ डिटेक्टिव अप्रोच कुछ पाना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके लिए ये एस्से रियली बहुत पॉपुलर है आज भी। और जब आप खुद ही आज एस्से को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी अच्छी बातें इस एस्से में बेकन साहब ने हम बताया है। द एस्से इन्फॉर्म्स द रीडर्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज इन वंस लाइफ। उन्होंने स्पेशली बताया गया है कि अध्ययन का किसी जीवन में क्या महत्व है, ऑफ स्टडीज का किसी के जीवन में क्या महत्व है, इसका उन्होंने डिस्कस किया है। इसमें खास तौर पर जो हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन का क्या महत्व है हमारे प्रॉपर जीवन में, हमारे लाइफ में। स्टडी का महत्व का डिस्कशन इसमें किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ 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 स्टडीज का समरी की बात करें तो हम लोग अब समरी की बात करेंगे। ऑफ स्टडीज में फ्रांसिस बेकन साहब ने मूल रूप से किस बात पर फोकस किया है और किन चीजों पर ज्यादा तौर पे खास तौर पे इन्होंने डिस्कस किया है। तो यहाँ से हम देखेंगे। आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा नंबर पे 8540495888 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इसका पीडीएफ के लिए। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में सब्सिडरी में पढ़ना है, इसके अलावा मिथिला यूनिवर्सिटी में ऑनर्स वालों को पढ़ना है, बिहार यूनिवर्सिटी में ऑनर्स वाले को पढ़ना है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वालों को पढ़ना होता है। तो ऑफ स्टडीज का समरी की यदि बात करें तो हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज, बेकन्स, यहाँ बी शुड बी कैपिटल, बेकन्स स्प्रेड बताता है द रोल
ऑफ स्टडीज प्ले इन एन इंडिविजुअल डेली लाइफ, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी व्यक्ति के जीवन में। और बेकन का भी कैपिटल, द स्टडी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। स्टडी जो है हमारा नॉलेज को बढ़ाता है इन प्रैक्टिकल लाइफ हमारे जीवन में। अध्ययन से हमें बहुत फायदा मिलता है, अध्ययन हमारे जीवन में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है, बहुत ज्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं अध्ययन करने से। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज एस्से, इस एस्से के शुरुआत में ही बेकन साहब कहते हैं, बेकन साहब डिस्क्राइब करते हैं द थ्री मेन पर्पस ऑफ स्टडीज। उन्होंने अध्ययन का 3 मेन पर्पस का डिस्कस किया, इंक्लूडिंग, पहला पर्पस क्या था उनका, पहला कहते हैं स्टडीइंग फॉर गेनिंग डिलाइट। पहला कहते हैं कि आदमी अध्ययन करता है आनंद उठाने के लिए। दूसरा कहते हैं स्टडीज डन फॉर द ऑर्नामेंटिंग वंस लाइफ, जीवन में ऑर्नामेंटिंग के लिए, अपनी महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को, अपनी जो शीलता है समाज में, जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए भी अध्ययन किया जाता है। और तीसरा इन्होंने बताया स्टडिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वंस एबिलिटी, और तीसरा बताया कि कोई अपनी इंप्रूव करने के लिए भी, जो अपने अंदर एक गुण है, एबिलिटी है, उसे इंप्रूव करने के लिए भी लोग पढ़ते हैं। 3 पर्पस उन्होंने बताया। पहला पर्पस है गेनिंग डिलाइट, आनंद उठाने के लिए। दूसरा है ऑर्नामेंटिंग वंस लाइफ, जीवन को अच्छा करने के लिए, बड़ा नॉलेज रहेगा, प्रैक्टिकली जो है डिग्री रहेगा तो अच्छी मिलेगी, ऑर्नामेंटिंग ऑफ लाइफ हुआ। और तीसरा उन्होंने कहा कि इंप्रूव द वंस क्वालिटी, एबिलिटी को बढ़ाने के लिए अध्ययन करते हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी लोग अध्ययन करते हैं। द ऑथर इज द नोशन, कवि का विचार है, यहाँ पर राइट लेखक का विचार है, दैट वन लर्न एज वेल रीड मैन कैन एक्सक्यूट द प्लान्स इफेक्टिवली मैनेज देयर डेली अफेयर्स with expertise and lead a healthy and stable life। यदि किसी व्यक्ति के पास जीवन में नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, तो वो पॉजिटिवली मैनेज करता है जीवन में, हर चीज को वो पॉजिटिव वे में ले जाता है, एक्सपर्टाइज के साथ लीड अ हेल्दी लाइफ को जीता है, और जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होता है। फर्दर ही स्टेट्स दैट, आगे और भी कहते हैं कि द रीडिंग मेक्स अ फूल मैन, रीडिंग करने से इंसान फूल मैन बनता है, मतलब जीवन में बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है। व्हाइल राइटिंग मेक्स अ एग्जैक्ट मैन, यदि आदमी लिखना शुरू करता है तो उससे एग्जैक्ट मैन बनता है। एंड व्हाइल थ्रोइंग लाइट ऑन द एडवांटेज एंड यूजफुलनेस ऑफ, ये सारी बातें उन्होंने किस मामले में कहा है, एडवांटेज क्या है अध्ययन, अध्ययन करने से क्या फायदा होता है। बेकन साहब और भी क्या कहते हैं, बेकन also put forward some demerits of study as things that studying for a long period of time many lead laziness। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पढ़ाई का बहुत सारा फायदा है, वहीं दूसरे तरफ ज्यादा देर तक पढ़ना आलसीपन का निशानी है, इससे आदमी लेजी हो जाता है, आलसी हो, क्या कहते हैं, इससे आदमी लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है। इसलिए ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के बीच में एक प्रॉपर अंतराल होना चाहिए, प्रॉपर वे में जो है पढ़ाई के बीच बीच में जो क्या होना चाहिए, इंसान को एक गैप लेना चाहिए, ऑलमोस्ट 50 मिनट पर 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए। लगातार 2-4 घंटे तक पढ़ाई करना लेजीनेस का निशानी है, इससे हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा पढ़ने का जो एबिलिटी है, वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। इसलिए पढ़ाई के बीच में है 10 मिनट का अंतराल पर बीच बीच गैप लेकर तब पढ़ना चाहिए, लंबे समय तक पढ़ना नेगेटिविटी को दिखाता है। अब आगे इन्होंने क्या कहा, फिर से देखिए, यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें इसकी, उन्होंने और भी क्या कहा, ध्यान से देखिए उन्होंने और क्या कहा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या कहा, he also condemns, उन्होंने ब्लेम किया, आरोप लगाया, he also condemns the act of study from books solely without learning from nature around। केवल किताब का अध्ययन करना भाई अध्ययन नहीं है। वो कहते हैं कि अध्ययन का मतलब और क्या होता है, तो अध्ययन का मतलब होता है कि हम अपने सोसाइटी से, समाज से भी कुछ, समाज में भी हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमें समाज से भी सीखना चाहिए। क्या कहते हैं वो आरोप लगाते हैं, he blames condemns the act of studying from the books solely, अकेले, without learning from the nature around।
कहते हैं कि हमें नेचर से भी सीखने की जरूरत है। द एसे ऑफ स्टडीज फॉर द एसेट्स, द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज, by considering this act as a medicine for the defects of the human mind, मनुष्य के माइंड में जो भी कमियां है, जो डिफेक्ट को कम करती है अध्ययन। यदि मनुष्य अध्ययन करना शुरू करे, पढ़ाई करना शुरू करे, तो उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके मन के अंदर जो भी बुराइयां हैं, खामियां, वो खत्म हो जाती है। एंड द सोर्स ऑफ इनहैंसिंग वंस बीट का मतलब नॉलेज होता है। इसका क्या मतलब होता है? नॉलेज होता है। कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अध्ययन करता है तो उसका नॉलेज और बढ़ता चला जाता है। मन के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमी है, जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता खत्म हो जाता है अध्ययन करने से। फिर वो क्या कहते हैं, while डिस्कसिंग, जब वो डिस्कस कर रहे थे, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, स्टडी का इम्पोर्टेंस एन इंडिविजुअल लाइफ, मनुष्य के जीवन में इसका क्या महत्व है, तो द एसे first informs his readers about the benefits of reading good book। बताते हैं कि अच्छा किताब पढ़ने से क्या फायदा मिलता है। बेकन के लिए, और बेकन, बेकन साहब के लिए, some books are only tested, किताबों को केवल टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देना चाहिए। कुछ बुक्स करें, अदर्स आर देयर टू बी swallowed, कुछ बुक को निगल जाना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। एंड some books are mean to be chewing and digesting properly, तरीके का किताब उन्होंने। कुछ किताबों को ऐसे नॉर्मली पढ़ के एक बार रीडिंग देके, कुछ किताबों को निगल जाना चाहिए, मतलब खूब, और कुछ किताब ऐसे हैं जिसको समझ समझ कर, पचा कर पढ़ना चाहिए, की बातों को समझना चाहिए, समाज में अप्लाई करना चाहिए। ये तीन तरह का रीडिंग बात कहा कि कुछ किताबों को केवल पढ़ लेना चाहिए, किताबों को एकदम निगल जाना चाहिए, और कुछ किताबों को चबा चबा कर, यानी डाइजेस्ट करके प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, यानी समझ समझ पढ़ना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन। इस प्रकार कहते हैं देयरफॉर, प्रकार द रीडर्स, जो पाठक है, मस्ट चूज वाइजली बिफोर स्टडीइंग एंड बुक टू इनहैंस हिज और हर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। कहते हैं बेकन साहब कि पढ़ने से पहले क्या पढ़े, अच्छे से चूज करना चाहिए अच्छी किताब, क्योंकि समाज में और बुक्स अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं। जैसे आज यूट्यूब की दुनिया है, गूगल की दुनिया है, गूगल और यूट्यूब में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, डिपेंड करता है चूज करने वाले पे कि आप उसमें से अच्छा चीज चूज कर रहे हो या बुरा चीज यूज कर रहे हो। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसमें से किसको चूज कर रहे हैं। ये फुल्ली आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को चूज कर रहे हो पढ़ने के लिए। तो बेकन साहब कहते हैं कि रीडर को चाहिए कि वो अच्छी किताबों को चूज करे पढ़ाई करने के लिए, वाइजली बिफोर स्टडीइंग अ बुक इनहैंस हिज और हर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किताबों को अच्छे से समझिए कि कौन सी किताब पढ़ने से आपको फायदा होने वाला है। अच्छी किताब भी अवेलेबल है, बुरी किताब भी अवेलेबल है, गूगल पर, सोशल साइट पर, या यूट्यूब है, इस पर भी अच्छी बातें भी अवेलेबल है, बुरी बातें भी अवेलेबल। बेकन साहब कहते हैं कि वो डिपेंड आप पे करेगा, आपने किया अध्ययन। बेकन कंक्लूड्स, बेकन साहब कंक्लूड करते हैं अपने एसे को बाय सजेस्टिंग, यह सलाह देते हुए दैट स्टडीज असिस्ट एन इंडिविजुअल इन रिमूविंग द डिफेक्ट्स, कि अध्ययन करने से मनुष्य के अंदर जो डिफेक्ट है, खराबी है, वो रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऑफ हिज और हर माइंड एज, और as every problem of the human mind carries a special importance for the individuals and the world, पूरी दुनिया के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए समस्याएं होता ही है, लेकिन उस समस्या का समाधान उस बुक्स में है। डिपेंड करता है कि आप उस बुक्स को चूज कर पा रहे हैं कि नहीं, डिपेंड करता है आपकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप उस बुक को चूज करेंगे तब तो सोल्यूशन मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम कुछ और है और आपने उस बुक को चूज कर लिया जिसमें उसका सोल्यूशन ही नहीं है, तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे बुक्स कर रहे हैं। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि डिपेंड करेगा रीडर पर कि वो रीडर कैसे बुक को चूज करते हैं। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस एसे। अब इस एसे को हम लोग कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन के तौर पर उन्होंने क्या कहा है ये देखो। कंक्लूजन में बड़ा ही हिसाब से क्लियर स्पष्ट वे में कहा है कि भाई रीडिंग का, स्टडी का, अध्ययन करने का क्या फायदा है, वो मूल रूप से
बस 1 मिनट और आप टाइम दे दोगे तो आपकी ऐसे खत्म हो जाएगी। और हूबहू आप जो है देख के एग्जाम में लिखते हैं, आप अपने नोट्स बुक में इसको छाप सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफ स्टडीज ये जो निबंध है तो आप आराम से अपने एग्जाम में हूबहू छाप सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। एट लास्ट वी कैन से दैट, यहाँ पर सी नहीं ये से है। एट लास्ट वी कैन से हेयर, हाँ दैट, या यहाँ पर कह रहा है एट लास्ट वी सी हेयर, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि इन दिस एसे ऑफ स्टडीज, ये आपका टॉपिक है। ऑफ स्टडीज टेल्स विद द बेनिफिट, ये बताती है बेनिफिट्स ऑफ ऑफ स्टडीज फॉर द इंडिविजुअल इन फ्रॉम रीडिंग बुक्स टू राइटिंग पेपर्स, स्टडिंग प्लेस ऑफ वाइटल रोल, यहाँ प्लेस की जगह प्ले होगा, प्ले प्लेज अ वाइटल रोल in man's life, making him learn, witty and experienced. witty का मतलब होता है विद्वान बनाने में, विद्वान बनाने में, और एक्सपर्ट बनाने में, एक्सपीरियंस बनाने में बहुत बड़ा महत्व होता है ऑफ स्टडीज का। कह रहा है एट लास्ट वी सी हियर इन दिस एसे ऑफ स्टडीज। यहाँ पर ऑफ स्टडीज 2 बार नहीं भी लिखेंगे तो लिखेंगे इट टेल्स विद द बेनिफिट ऑफ स्टडीज, बेनिफिट ऑफ स्टडीज होगा, कह सकते हैं। किसी भी जीवन, किसी के मनुष्य के जीवन में इसका महत्व यह है कि ये क्या बनाता है, मनुष्य को विद्वान बनाता है, विटी बनाता है और एक्सपीरियंस बनाता है। द एसे बाय बेकन, बेकन का बी कैपिटल लिखना है, बाय बेकन इनरिच्ड विद द इंटेलेक्चुअल विजडम, पैराग्मेटिक अप्रोच एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है। Therefore, it is considered the most beneficial essay. ये लोगों ने कहा, विद्वानों का मत है कि ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऐसे है फॉर द स्टूडेंट्स एंड यंग इंडिविजुअल, विद्यार्थी के लिए भी और यूथ के लिए भी, इंडिविजुअल यानी विद्वान लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल्दो यद्यपि द एसे इज डिवॉइड ऑफ एनी इमोशंस एंड कलरफुल एक्सप्रेशंस, कोई बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी नहीं बताया गया है, जो बताया गया है प्रैक्टिकल और अप्रोच पर आधारित है और प्योर प्रैक्टिकल है। इट इज नेवरथलेस अ वंडरफुल एफर्ट ऑफ टीचिंग द रीडर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग, मतलब अध्ययन करने का महत्व को बताया गया है। अध्ययन करने से क्या फायदा होता है, अध्ययन कैसे करना चाहिए, अध्ययन की तरीका क्या होता है, अध्ययन का पर्पस क्या है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही 3 पर्पस बताया अध्ययन का। एक होता है आनंद लेने के लिए, जैसे लोग ट्रेन से कहीं सफर कर रहे हैं, कोई किताब ले लिए, पढ़ना शुरू कर दिए, वो आनंद के लिए पढ़ाई किए। कोई व्यक्ति जैसे MA BA PhD आप कर रहे हैं, ये ऑर्नामेंटिंग के लिए कर रहे हैं, हमारा जीवन ऑर्नामेंट होता है, डिग्री लेते हैं हम। और तीसरा कह रहे हैं कि ऑर्नामेंटिंग के लिए नहीं, मान लो गीता का ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, उसको समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, उसको प्रैक्टिकल है, तो कहते हैं अध्ययन का 3 पर्पस होता है। एक होता है आनंद उठाने के लिए, दूसरा होता है ऑर्नामेंटिंग के लिए यानी जो डिग्री हासिल करते हैं, और तीसरा है जिसको डाइजेस्ट कर करके हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं जैसे गीता का, रामायण का, इस तरह का, कुरान का, बाइबल का अध्ययन करना क्या है, डाइजेस्ट करके पढ़ते हैं, ये जीवन में हम उसको अप्लाई भी करते हैं। तो अध्ययन कैसे करना चाहिए, अध्ययन का क्या महत्व है, इस बातों पर जो है ऑफ स्टडीज में बेकन साहब ने खास तौर पर डिस्कस किया। ऑफ स्टडीज ये एक निबंध है और इसके बारे में बहुत ज्यादा विद्वानों का मत है कि बहुत ही फेमस ऐसे है, के माध्यम से इंडिविजुअल्स को और स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिला है। इससे ये पता चला है हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि पढ़ने और लिखने का क्या महत्व है। वो कहते हैं पढ़ने से आदमी फुल मैन बनता है, लेकिन लिखने से एग्जैक्ट मैन बनता है। लिखने से आपका मेमोरी जो है स्थिर होता है, लिखने से आपकी हैबिट जो है अच्छी होती है, आपकी थिंकिंग पावर डेवलपमेंट होता है लिखने से। यदि आप कोई चीज लिखते हैं तो आपकी मेमोरी डेवलप होता है, और पढ़ने से नॉलेज डेवलप होता है, जबकि लिखने से आपका मेमोरी डेवलप होता है, आपकी अपनी डेवलपमेंट, थिंकिंग डेवलपमेंट होता है, जिसे हम रीथिंकिंग भी। तो यह निबंध जो है बहुत ही बढ़िया है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कस द एसे ऑफ स्टडीज बाय बेकन्स, नोट लिखने के लिए आएगा। तो एग्जैक्ट आप जो है ये 2 पेज में यहाँ पर है, लेकिन आपकी कॉपी में 4 पेज में चला जाएगा, इससे आप एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। नहीं है, यदि PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8540049588। थैंक यू।
पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल